हाँ, तो इस वीडियो में हम सारणिक डिटर्मिनेंट के कुछ बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए मैंने जितना भी पार्ट 1 वीडियो में बताया दोस्तों, अगर आप उतना भी अच्छे से बना लेते हैं तो उससे ही सारा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। उतना में से ही दोस्तों रिपीट करके देते रहता है। आगे भी देखेंगे दोस्तों तो रिपीटेड क्वेश्चन ही है। पिछला में मैंने 30-31 तक बता दिया था और इस वीडियो में मैं उसके आगे का बताऊँगा जो कि सेम क्वेश्चन ही है। देखिए जैसे 32 नंबर क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। आंसर भी दोनों का सेम ही है। तो अलग अलग ईयर में जैसे पूछता है तो अलग अलग ईयर में छपा जाता है, तो एक क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। उसके बाद 33 में दोस्तों तो यही क्वेश्चन है। 32 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा डाटा मिसप्रिंटिंग है, आगे पीछे है, इसलिए ये नहीं बन पा रहा है। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये सब क्वेश्चन इसमें भी अब नहीं आता है लेकिन इसमें दोस्तों थोड़ा मुझे फॉल्ट है इसलिए नहीं बन पा रहा। आगे देखेंगे 33 हो गया, 34 से देखेंगे अब। तो इसमें भी एक चीज़ फॉल्ट है। देखिए यहाँ पर मैंने जब इसे सोल्व किया दोस्तों, तो अगर हम यहाँ पर एच कर देते हैं तो ये जो आंसर दे रहा है ना ये आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या कर देना, एच कर देना है। तो एक बार क्वेश्चन को मैं उतार लेता हूँ और यहाँ पर जो एक्स है उसके जगह पर मैं वाई कर देता हूँ। आप लोग भी कर लीजिएगा बुक में। अब इसको हल करने पर जो आंसर दे रहा है वो आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम प्रसरण कर देते हैं किसके अनुदिश। देखिए इसमें एक जीरो है तो जीरो का अनुदिश करते हैं, यानी C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू जीरो का नहीं करना पड़ेगा। तो इसको झाँकिए और ऊपर वाला को झाँकिए। तो इसको गुना करना है दोस्तों इसके साथ। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं, कुछ अगर गुणधर्म लगा दें। जैसे देखिए अगर C2 में हम C2 माइनस C3 कर दें तो ये दोस्तों कट के ही छोटा हो जाएगा, तो आसानी हो जाएगा बनने में। तो हम किस में कर रहे हैं, C2 में कर रहे हैं, तो C1 को वैसे ही लिख देंगे। तो x0 माइनस वाई, देखिए घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो की संख्या ज़्यादा रहेगा आंसर जल्दी आ जाएगा। ये भी 1 कट जाएगा तो यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 1 घट जाएगा तो x माइनस वाई बच जाएगा। अभी जैसे है वैसे कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, तो आप इधर से करें चाहे इधर से करें आंसर सेम ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, जीरो वाला के ही तरफ से ले लेते हैं। तो झाँकेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू, इसको गुना कर दिया जाए तो x प्लस एक्स वाई हो जाएगा। इसको मैंने इसमें गुना कर दिया। अब 1 गुना करेंगे इसमें, तो ये माइनस है दोस्तों, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर +1 का करेंगे तो ये तो माइनस जीरो जीरो ही हो जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर हम 1 का करेंगे तो इसको जीरो हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर हम x और y का करेंगे तो माइनस माइनस मिल के x और y हो जाएगा। अब ये जो बाहर x है इसको अंदर गुना कर दीजिए। पहले रुकिए, यहाँ पर माइनस प्लस वाई, तो देखिए ई कट रहा, सॉरी ई वाला कट रहा और इधर एक्स वाई, ये नहीं कटा। तो ई जो एक्स बचा है ना अब अंदर गुना कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई, फिर प्लस एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy। तो यहाँ पर से कुछ कॉमन हो सकता है, इसमें भी एक्स वाई है इसमें भी एक्स वाई, तो एक्स वाई हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 2 गो था तो एगो बाहर निकला तो एगो बच गया, इसमें से एक्स वाई दोनों निकल गया तो यहाँ पर 2 बच गया। तो ये देखिए हमारा सही आंसर आ रहा है जो कि ऑप्शन डी में दे रहा था। आप लोग मिला लीजिए। तो अगला क्वेश्चन में क्या कहा कि इतना का मान ज्ञात करें। तो देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों। देखिए यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर 2 है यहाँ पर नहीं है, तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ऐसा कौन सा दो चीज़ को हम जोड़ के तीसरा के बराबर कर दें ताकि दो रो या कॉलम आपस में बराबर हो तो डेल्टा का मान 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर 2 1 3 करते हैं तो 3 तो हो जा रहा है लेकिन ये 2x हो जा रहा है, जबकि यहाँ पर x सही है। 4 और 3 7, 2 1 3, 3 2 5 तो नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पर 2 लाना, हाँ तो अगर 3 और 1 4 कर दें, जैसे देखिए 3 प्लस 1 तो 4 हो गया और ये 2x हो जाएगा, तो 2x प्लस 4 हो जाएगा। उसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जा रहा है। देखिए कैसे आ जा रहा है, यहाँ पर हम करेंगे C1 में C1 प्लस C3, तो हमारा C1 क्या है x प्लस 1 है और फिर C3 क्या है x प्लस 3 है। तो ये x मिलकर 2x और 3x 4 हो जाएगा। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो देखिए बीच वाला के समान आ जा रहा है, यानी दो हमारा रो सेम हो जाएगा। तो क्वेश्चन उतारने के बाद आपको ये दूसरा का स्टेप में गुणधर्म लगाना। तो हम C1 में कर रहे हैं तो लिख देते हैं, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखिए सब्जेक्टिव में रहे तो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, पूरा लंबा करके लिखना ताकि फुल में फुल मार्क्स मिले। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 2 इंटू एक्स प्लस 2। इसी तरह हम अगला को भी जोड़ देंगे तो 4 और 2 6,
और 2x, तो उसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 6 में से 2 निकलेगा और यहाँ पर 2 तो 3 बच जाएगा। फिर अगला स्टेप में भी हो रहा 5 3 8, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। अब बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए, x प्लस 3 x प्लस 4, x प्लस 3 x प्लस 4 और ये x प्लस 5। तो देखिए अब आपको क्या करना, यहाँ R1 से 2 कॉमन ले लेना। 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो क्या होगा कि x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन लेने के बाद एक बार लिख लीजिएगा और लिखिएगा कि यहाँ R1 बराबर है R2 के, इसीलिए डेल्टा का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब दो आपस में बराबर होते हैं तो डेल्टा का मान 0 होता है। उसके बाद इधर के क्वेश्चन देखेंगे तो इधर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है। तो ये तो दिख ही रहा होगा, देखिए 1 1 है, तो 1 1 रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना, उसे 0 लाने की कोशिश करना है। तो क्वेश्चन उतार लेना, उसके बाद इसमें हम क्या गुणधर्म लगाएं ताकि 0 हो जाए। तो सिंपल 1 में से अगर 1 हम घटा दें दोस्तों तो 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पर R1 में आपको R1 माइनस R2 कर देना तथा साथ ही साथ R2 में दोस्तों R2 माइनस R3 कर देना, जिससे हमारा 2 0 आ जाएगा। तो 1 में से 1 गया 0, ये नहीं घटेगा तो ये माइनस भी। और यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या आ जाएगा, पहले हम इसका काम करते हैं R1 माइनस R2। तो R1 में क्या हमारा ए स्क्वायर माइनस 20, फिर R माइनस R2, तो R2 में क्या है बी स्क्वायर, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस सी ए माइनस बी सी। तो इसको अगर हम तोड़ दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पे, तो एगो माइनस में एगो प्लस में, और इसमें से सी कॉमन ले लीजिए तो ए माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर ई प्लस में गुणनखंड तरीका से ए माइनस बी बाहर निकाल लीजिए। तो ए माइनस बी बाहर निकाल लेंगे दोस्तों तो ई बच जाएगा, प्लस में इसमें चला जाएगा, तो इतना आ जा रहा है। तो हम इतना कैलकुलेशन इधर करके डायरेक्ट इसका मान यहाँ पर लिखेंगे। ए माइनस बी सब्जेक्टिव में रहे तो सब आपको काम यहीं पे करना है। इसी तरह अगला स्टेप में 0 ये बी माइनस सी हो जाएगा, सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पर बी माइनस सी और अगला में जाके दोस्तों बी प्लस सी प्लस ए हो जाएगा। इसको भी सोल्व करेंगे इसी तरह, तो इतना ही आएगा। उसके बाद 1 सी सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए हमारे पास 2 0 आ गया है, उससे पहले कॉमन ले लीजिए। तो R1 से ए माइनस बी तथा R2 से बी माइनस सी कॉमन लेने पर, तो कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो क्या बच जाएगा, यहाँ तो 0 पहले से था, 1 बच जाएगा और ई वाला बाहर हो गया, ए माइनस बी बाहर हो गया और यहाँ पर बी माइनस सी। तो यहाँ पर प्लस वाला बच जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए, 1 सी सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए 2 0 आ गया, तो अगर हम 0 का अनुदिश प्रसरण कर दें तो आंसर जल्दी आ जाता है। तो ए माइनस बी बी माइनस सी ये कॉमन हुआ है, 1 के अनुदिश कर देते हैं तो 1 गुना होगा तो बी प्लस सी प्लस ए। अब माइनस बीच में होता है तो प्लस है, सब में गुना करेंगे तो सब माइनस में हो जाएगा। तो सी से सी काट दीजिए, ए से काट दीजिए, बी से बी काट दीजिए। अब सब कट गया तो यहाँ पर बचा क्या दोस्तों, 0। तो 0 से कोई भी संख्या को 0 गुना करते हैं तो 0 ही आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वाला सी 0। उसके बाद अगला 37 नंबर, तो देखिए इसमें भी अलग अलग दिए हुए हैं, तो क्या हम 0 कर सकते हैं, इसको इससे घटाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर मतलब गुणधर्म ना लगे तो आपको डायरेक्ट प्रसरण करना, गुणधर्म से थोड़ा जल्दी बन जाता है, अगर ना गुणधर्म लगे तो प्रसरण करना। तो इसको हम दोस्तों प्रसरण कर देते हैं। तो सबसे पहले है y प्लस जेड, इसको झाँकेंगे तो इसको इससे हमें गुना करना पड़ेगा। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, इसे तो डायरेक्ट माइंड में भी गुना कर सकते हैं। फिर उसके बाद माइनस जेड वाई, तो ये हो गया। अब माइनस यहाँ पर दोस्तों x का करेंगे, तो इसमें भी थोड़ा यहाँ पर x कर लीजिएगा, यहाँ पर x होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस x इंटू में दोस्तों इसको झाँकेंगे तो y इसमें गुना करेंगे, तो y इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और फिर ये जो है z यहाँ पर जाके y में गुना हो जाएगा। अब प्लस x का करेंगे तो इसको झाँके तो ये हो जाएगा वाई जेड यहाँ पर भी x होना चाहिए, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस। देखिए इसमें भी बहुत दिक्कत है, तो जो मैंने सुधारा उसको सुधार लीजिएगा। ये फिर इसके बाद माइनस होगा जेड इंटू जेड प्लस एक्स। अब इस सभी को अंदर गुना कर दीजिए। तो पहले तो इसका ही काम करना पड़ेगा, तो वाई प्लस जेड को बाहर रखिए और इसको इससे गुना कर दीजिए। तो एक्स जेड प्लस एक्स मिल के एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड और फिर एक्स वाई।
और ये माइनस जेड वाई। तो ये सिर्फ इसका हुआ। अभी इसका करेंगे तो एक्स ही बाहर ही रहेगा, इसको अंदर गुना कर देंगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड वाई, तो ये उसका हो गया। अभी प्लस एक्स का करेंगे तो एक्स वाई माइनस जेड जेड मिल के जेड स्क्वायर माइनस मिल के माइनस हो जाएगा। तो कुछ कट रहा होगा उसको हम काट देंगे आगे पीछे, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब जो बच गया है उसको नीचे लिख देता हूँ, और इसको भी दोस्तों गुना करना पड़ेगा अंदर। जो वाई प्लस जेड है पहले वाई का करना पड़ेगा फिर जेड का करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ, देखिए एक्स वाई जेड, फिर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस फिर एक्स वाई स्क्वायर, और ये तो कट ही गया। तो अब जेड का कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर, फिर इसके साथ एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड हो गया। अब इधर तो आसान ही है, तो सिर्फ इसके अंदर तो एक्स स्क्वायर वाई और माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस तो माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पर एक्स वाई जेड होना चाहिए, यहाँ पर देख लीजिए। हाँ तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ, ये जेड ही है, इसमें 2 है ही नहीं, तो जेड एक्स वाई जेड ही है। हो गया। अब इसका कर लेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई और ये हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एक प्लस होना चाहिए, देखिए नहीं ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर। तो बाकी सब तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे जेड एक्स स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ पर एक्स जेड स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर खोजना आपको कहाँ है, तो ये सभी लगभग कट जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा गुना में छूट गया शायद कुछ, तो मैं फिर से कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये इसका सही गुना है, देखिए बाकी सब तो कट जाएगा, माइनस प्लस से दोस्तों कट जाएगा। आप देख लीजिएगा यहाँ पर ई बच जाएगा, ई बच जाएगा, ई बच जाएगा और ई बच जाएगा, यानी सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 4xy आ जाएगा जेड। हाँ तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रसरण करने पर ही आ जाता है। उसके बाद अगला 38 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए ये भी दोस्तों थोड़ा मिसप्लेन है, यहाँ पर अगर करें तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पर कोई अंक रहना चाहिए था तब ये सोल्व हो जाता। ये क्यू का मान दिया गया 125, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 के होल स्क्वायर, तो 3 से 3 कट जाएगा तो ए मोड का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर शायद कुछ और जैसे 3 या 4 रहता तो 5 5 25 घट के इसका आंसर तो मुझे याद है कि प्लस माइनस 3 आता है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, यहाँ पर कोई अंक रहना चाहिए। इस तरह के सेम क्वेश्चन मैं मैट्रिक्स में बताया हूँ, तो आपको मैट्रिक्स में देख लेना। अगला ये है, तो देखिए यहाँ पर क्या तिर्य गुना कर रहा है, तो 2 माइनस 4 5 20 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 6 24, ये माइनस 18 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24 आ जाएगा। ये माइनस 24 को उठा के ही पट लाएंगे तो प्लस 24 हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 20 6 बराबर 2x स्क्वायर, बड़ा है तो प्लस 3। तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस माइनस रूट 3 होगा, स्क्वायर हटाने पर प्लस माइनस रूट 3 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी दे रहा है। अगला 40 नंबर में पूछा है कि इतना बराबर ABC है तो x का मान क्या होगा, सॉरी k का मान यहाँ पर रहना चाहिए, k का मान इसमें आएगा। देखिए कैसे, इसको भी गुणधर्म लगाकर हल करना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पहले हम जीरो करते हैं, तो देखिए जीरो करने के लिए b से b घटा देंगे तो ये दोस्तों जीरो हो जाएगा, लेकिन फिर c बच जाएगा तो हम उसको भी घटाएंगे, इसमें भी कुछ दिक्कत है तभी दोस्तों यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। देखिए मैं सही क्वेश्चन बताता हूँ, मैं लिख लिया हूँ 40 का जो सही क्वेश्चन है दोस्तों एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएगा। b प्लस सी है, c और b है, फिर उसके बाद c है, c प्लस a है, a है, b है, a है और a प्लस b है। इतना को हल करने पर 4ABC आ जाता है, तो k का मान हमारा 4 हो जाएगा। तब इसको हल करना, तो देखिए जीरो कैसे होगा, अगर b से b को घटाते तो जीरो, c से c को घटा देंगे तो जीरो, तो ये C1, ये दोनों को घटाना पड़ेगा, C1 में C2 माइनस C3, c कट जाएगा b कट जाएगा माइनस में तो कट जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों जीरो आ जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो e कट जाएगा, लेकिन e माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस 2a आ जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पर भी माइनस 2a आ जाएगा, b से b कट जाएगा, तो यहाँ पर बाकी सब जैसे हैं वैसे लिख दीजिए।
अब इसमें एक जीरो है तो आप प्रसारण भी कर सकते हैं, नहीं तो एक और जीरो बना लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इससे घटा देते हैं, हटाएंगे तभी माइनस माइनस मिल गई प्लस होके कटेगा। बाकी सब जैसे वैसे तो जीरो, यहाँ पर दोस्तों इसको घटा रहे हैं तो कट जाएगा ए से, तो सी बच जाएगा। यहाँ पर ए से कटेगा तो माइनस बी आ जाएगा। बाकी सब जैसे वैसे आपको लिख देना है। अब देखिए इसमें दो जीरो है तो प्रसारण कर दीजिए, तो यहाँ पर -2 है, इसको इससे तो -CB तो यहाँ पर क्या आ गया, -2 गुने माइनस माइनस, देखिए जोड़ना है तो 2CB, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस 4ABC गुना करना, तो इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ABC 4ABC आया, KABC दिया हुआ था तो इसको तुलना करना KABC, ABC कट जाएगा तो के बराबर यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो वही यहाँ पर के का मान पूछ रहा था, x दिया हुआ है तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला में देखिए मैं शुरू में ही लिखवा दिया था, किसी सारणी जिसकी दो पंक्तियाँ अथवा स्तंभ आपस में समान हो तो उसका मान 0 होता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि इतना है तो इतना का मान समान होगा। तो देखिए यहाँ पर डिटरमिनेंट है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर इस तरह का चिन्ह रहे तो किसी एक रो या कॉलम में ही लेमडा को हम गुना करेंगे। तो देखिए इसमें सभी में गुना, इसमें एक गो में है, इसमें दो गो में, एक रो में है, एक कॉलम में सॉरी, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7वां है 7 और 2 समीकरण इतना बराबर 0 के दो मूल है तो तीसरा मूल क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसका हम प्रसारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर -12, फिर उसके बाद आगे करेंगे तो -3 इंटू इसको जाके तो 2x -7 दूनी 14, फिर +7 इंटू तो यहाँ पर इसको झाकेंगे तो 6 दूनी 12 -7x, अब इसको अंदर गुना कर देना तो x³ -12x -3 दूनी 6 -14 42, तो माइनस माइनस मिल के प्लस, फिर 17 12 7 84 और ये -7 49 x हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे एक जात वाला के साथ, तो x यहाँ पर है, x यहाँ पर है और सभी दोस्तों माइनस में ही है तो ये सभी जुड़ जाएगा, तो जुड़ के -67x आ जाएगा। अब बिना x वाला तो जोड़ दीजिए तो 126 आ जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 गो इसका रूट्स है अल्फा बीटा गामा, जिसमें से 2 गो दिया हुआ 7 2, तो तीसरका का हमें बताना है। तो इतना बराबर हम 0 ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0, सभी का मान रख दीजिए। तो 7 + 2 + गामा बराबर 0, तो यहाँ पर 9 + गामा, तो अगर गामा को हमें पटिलाएँ तो इधर आकर ही माइनस में हो जाएगा 9, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए आ जाएगा। आगे देखेंगे तो क्या कह रहा है इधर, कितना बराबर 0 तो क्या होगा। तो देखिए इसमें भी आपको सबसे पहले 0 करने की कोशिश करना, नहीं तो किसी दो रो या कॉलम में सभी अवयव बराबर करने की कोशिश करना है। तो इसमें तो बराबर दिख ही रहा है दोस्तों, देखिए -2 - x है, 2 है, x है, और सेम वही चीज़ R3 में भी है, तो दो रो इसमें समान हो जा रहा है, यानी इसका भी आंसर 0 ही होगा। अगला 45 नंबर में है बस तिरिये गुना कर देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 और यहाँ पर -5 × 4, तो पहले से भी माइनस होता है, 5 के साथ भी माइनस है, तो -2 माइनस माइनस मिल गया प्लस, 4 × 5 = 20, तो यहाँ पर घटा देंगे तो इसका सही आंसर 18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रहा। अगला यदि AB + C धनात्मक है और ABC सभी बराबर ना हो तो दी गई समीकरण इतना का मान होगा धनात्मक या ऋणात्मक। तो इसे हल करके देखना पड़ेगा ये माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है, उसके अनुसार ये पता चलेगा। तो प्रसारण कीजिए इसको R1 या C1 के अनुसार, तो A इंटू क्या हो जाएगा CB माइनस AA मिल के ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर -B तो झाँकिए तो यहाँ पर B मिल के B स्क्वायर फिर -AC हो जाएगा। अगला में फिर +C इसको झाँकिए तो ये हो जाएगा AB - C स्क्वायर। अब जो इंटू में आपको बाहर दिख रहा है उसको अंदर गुना कर देना, तो ABC -AQ हो जाएगा, ये अंदर गुना कर दीजिए तो BQ और ये माइनस माइनस मिल के प्लस ABC हो जाएगा, फिर प्लस ABC -CQ हो जाएगा। तो जो Q वाला है ना उसको एक जगह लिख लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AQ - BQ - CQ और ये हो जाएगा 3 ABC -AQ - BQ - CQ। तो अगर हम इसमें से निगेटिव ले लें तो ये एक फार्मूला बन जाएगा और ठीक भी नहीं लग रहा, क्योंकि जो पावर बड़ा होता है उसको हम आगे लिखते हैं, तो कॉमन लेने के बाद ही
प्लस और ये माइनस। तो देखिए क्या आया दोस्तों, ये निगेटिव आया, सूत्र बन गया यहाँ पर ये निगेटिव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और अगला है आयोटा वाला, तो इसका भी दोस्तों मैंने बताया शायद पहले, तो यहाँ पर भी बता देता हूँ। 47 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले तो इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 6 आयोटा इंटू 4 तिया देखिए 3 4 नहीं है, आयोटा है, तो आयोटा आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3 एकम 3, माइनस में है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, फिर 3 आयोटा इंटू इसको झाँकिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4 आयोटा प्लस 30 एकम 30 माइनस माइनस मिलकर प्लस। अगला में 1 है, तो इसको झाँकिए 4 तिया 12 हो जाएगा, और ये माइनस 30 तिया 90 आयोटा हो जाएगा। तो इसको हम अंदर गुना कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। तो 6 आयोटा -3 प्लस 3, फिर प्लस 3 यहाँ पर गुना ही कर दीजिए, 4 तिया 12 आयोटा स्क्वायर प्लस 30 तिया 90 आयोटा प्लस 12 माइनस 90 आयोटा। तो ये 90 से 90 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 6 आयोटा गुने 0 प्लस 12 आयोटा -1 और फिर प्लस 12। तो यहाँ पर तो भी कट के दोस्तों 0 ही आ रहा है, ये पूरा 0 प्लस -12 प्लस 12, तो ये कट के 0 हो गया। इसके बराबर क्या था, x प्लस आयोटा y। तो इसको हमें तुलना करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या है, आयोटा का मान 0 आया और y का भी मान 0 आया, x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पर मान किसका पूछ रहा है, x और y का। तो x बराबर भी 0 है और y बराबर भी 0 है, दोनों का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए क्या दे रहा, सी दे रहा, डी होना चाहिए। उसके बाद आगे के क्वेश्चन थोड़ा कम दिख रहे हैं, तो मैं पढ़ा देता हूँ। यदि ओमेगा समीकरण इतना का वास्तविक मूल्य, देखिए क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस तरह के सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो सभी को जोड़ दीजिएगा किसी एक रो या कॉलम में, तो एक पंक्ति में कॉलम में सभी 0 हो जाएगा, तो उसका मान 0 होता है। ऑप्शन डी से ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो इसको आपको हल करना, प्रसरण कर देना है दोस्तों। बाकी सब बताए हुआ ही क्वेश्चन है, फिर से ओमेगा वाला आ गया, तो ओमेगा वाला आपको याद रखना कि जहाँ पर भी ओमेगा आपको दिखे उसका मान 0 ही होता है। और ये सारा क्वेश्चन तो मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता है, तो आपको खुद से ही सब बनाना है। मैं होमवर्क दे देता हूँ आपके लिए, और इधर काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन है, प्रसरण ही करना है सिर्फ। बाकी इसको सभी में गुना कर देना है, क्योंकि ये अवयव के रूप में और ये भी अवयव के रूप में है, तो इसको भी सभी में गुना कर देना है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं यहाँ इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन इसमें थे, 2-3 क्वेश्चन रह गए, तो ये सब तो आप खुद से भी बना सकते हैं उतना बनाने के बाद, क्योंकि सेम ही है, शुरू वाला से मिला के देख लीजिएगा, एक आध 2 अंक डिफरेंट होगा। उसके बाद बहुत जल्द बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि अवकलन का लाइए, तो कल से दोस्तों आपको इस चैप्टर का भी मिल जाएगा।